दोस्तों, आपने अक्सर पढ़ा या सुना होगा कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने अपनी माता का सिर काट दिया था। इसके पीछे की वजह क्या थी, शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उनका व्यवहार क्षत्रियों से कम नहीं था। परशुराम श्री जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। परशुराम का असली नाम राम था, परंतु भगवान शिव द्वारा प्राप्त परशु अस्त्र के कारण इनका नाम परशुराम पड़ गया। परशुराम अपनी माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी माता का सिर काट दिया था। इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। एक बार परशुराम की मां रेणुका नदी पर स्नान करके वापस हो रही थी कि रास्ते में उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा, जिन्हें देखकर रेणुका का मन प्रफुल्लित हो गया। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत ही आकर्षक थे, जिस कारण रेणुका उन्हें देखती रही। माता रेणुका को आश्रम पहुंचने में देरी हो गई। जब वह आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे और उनके मन में अभी भी वह दृश्य चल रहा था। ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का अनुमान लगा लिया था और रेणुका के मन को पढ़ लिया। ये देखकर ऋषि जमदग्नि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने अपने बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काटने को कहा, लेकिन अपनी माँ के प्रेम मोह में वह ऐसा नहीं कर सके। फिर उन्होंने अपने बाकी तीनों पुत्र से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी मना कर दिया। अपने पुत्रों की अवहेलना किए जाने पर उन्होंने अपने चारों पुत्रों को श्राप दिया कि वे अपने विवेक, बुद्धि और सारा ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का सिर काटने को कहा। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक ही पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर परशुराम के पिता बेहद प्रसन्न हुए और परशुराम को वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहला वर, उनकी मां को पुनः जीवित कर दिया जाए। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान न रहे और तीसरे वर में उन्होंने अपने भाइयों का ज्ञान वापस मांगा। उनकी समझदारी से ऋषि जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान प्रदान किए, जिससे उनकी मां पुनः जीवित हो गई। परंतु अपनी मां की हत्या के कारण परशुराम जी पर मात्र हत्या का पाप लग गया था, जिसे परशुराम ने काफी वर्षों तक शिव की तपस्या करके मुक्ति पाई। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें।